दोस्तों, दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि दुनिया की सबसे तेज ट्रेन जापान की मैग्लेव बुलेट ट्रेन है। पर क्या आपको पता है कि उससे भी ज्यादा तेज ट्रेन बनने का काम जोरों शोरों से चल रहा है? और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ही वो पहला देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली हमारे देश में डेवलप कर पाएगा। हम जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं उसका नाम है हाइपर लूप। दोस्तों, हाइपर लूप में इतना दम है और ये इतनी तेज है कि ये आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिर्फ 3 घंटे में पहुंचाने की ताकत रखती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हाइपरलूप ट्रेन की टॉप स्पीड 1200 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है, जो कि एक प्लेन से भी बहुत तेज है। तो आखिर क्या है ये हाइपरलूप और इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी भारत में कब तक बनकर तैयार हो जाएगी? ये सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने लाने का क्रेडिट दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क को जाता है, पर इन्होंने इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट नहीं करवाया। ये प्रोजेक्ट एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, यानी कि इस टेक्नोलॉजी पर दुनिया का कोई भी देश काम कर सकता है। एलन मस्क का ये मानना था कि पूरी दुनिया को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और जितने भी देश इस टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे वो अपना एक अलग ट्विस्ट इस टेक्नोलॉजी पर लेकर आ पाएंगे, इसलिए उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट नहीं करवाया। तो अब ये सभी देशों पर निर्भर करता है कि वो इस टेक्नोलॉजी को कितना जल्दी डेवलप कर सकते हैं और कितने अलग तरीके से। आपको बता दें कि अभी तक दुनिया में कहीं भी ये हाइपरलूप ट्रेन शुरू नहीं की गई है क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है और इस ट्रेन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना काफी टाइम टेकिंग भी है। लेकिन भारत ने ठान लिया है कि हाइपरलूप ट्रेन कई विकसित देशों से भी पहले हमारे देश में चालू हो जाएगी। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को हाइपरलूप नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग एक लूप के जरिए होती है जो कि एक कैप्सूल जैसी देखने में होती है और ये ट्रेन एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब के अंदर चलाई जाती है जिसकी गति 1200 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने IIT मद्रास के साथ मिलकर हाइपरलूप में काम करना शुरू कर दिया है, यानी भारत में हाइपरलूप ट्रेन बिल्कुल स्वदेशी तरीके से बनाई जाएगी। आपको शायद पता नहीं, पर 2017 से ही IIT मद्रास के 70 छात्र हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। भारत के 2 राज्य महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इस पर जोरों शोरों से काम चल रहा है और कहा जा रहा है कि इसकी सबसे पहले शुरुआत मुंबई से पुणे के लिए की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है जिसमें ये ट्रेन हवाई जहाज से भी तेज चलाई जाएगी। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने वर्जिन हाइपरलूप 1 कंपनी को हाइपरलूप ट्रेन मुंबई से पुणे के बीच शुरू करने की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के अनुसार मुंबई के पुणे के वाकड़ स्टेशन तक कुल 117 किलोमीटर लंबी ये लाइन बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 6 से 7 साल का समय लगेगा। आपको बता दें कि मुंबई से पुणे के बीच हर साल यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले मुंबई से पुणे के बीच ही चलाने का फैसला किया गया है और कहा जा रहा है कि ये सुपर फास्ट हाइपरलूप ट्रेन मुंबई से पुणे तक का 117 किलोमीटर का सफर सिर्फ और सिर्फ 13 मिनट में पूरा कर देगी। रिपोर्ट्स के अनुसार मुंबई से पुणे हर साल लगभग 75 मिलियन लोग सफर करते हैं और 2026 तक ये आंकड़ा 130 मिलियन तक बढ़ जाएगा। फिलहाल हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को कई देश अपने देश में जल्द से जल्द लाना चाहते हैं। भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी इस हाइपरलूप ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम तेजी से चल रहा है और साथ ही में चीन और जापान भी इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि इन सभी देशों में से सबसे पहले हाइपरलूप कौन शुरू कर पाएगा। क्या भारत होगा वो देश जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में सबसे पहले बाजी मार जाएगा? वैसे ये बात तो आने वाला समय ही बताएगा, पर जब से भारतीय वैज्ञानिकों ने इस मिशन पर काम करना शुरू किया है तब से कहा जा रहा है कि भारत ही वो देश हो सकता है जहां पर हाइपरलूप सबसे पहले शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों की काबिलियत का पता पूरी दुनिया को है। बता दें कि भारत ने कुछ देशों के साथ मिलकर हाइपरलूप के सभी पार्ट्स को पूरी तरह से स्वदेशी रूप से बनाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि ये हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट लगभग 200 साल पुराना है। साल 1999 में एक ब्रिटिश इन्वेंटर जॉर्ज मेडस्ट ने ट्रांसपोर्टेशन को और बेहतर बनाने के लिए एक आइडिया सबके सामने लाया था और इसके लिए उन्होंने एक एयर प्रोपल्शन ट्यूब का पेटेंट कराया था। लेकिन उस समय तो इस पर काम शुरू नहीं किया जा सका, लेकिन अब हम इस कॉन्सेप्ट को हकीकत में बदलने जा रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए सजेशंस और ऑब्जेक्शंस बुलवाए हैं। सरकार का ये कहना है कि 2023 तक इसकी टेस्टिंग पूरी कर दी जाएगी। दोस्तों, हाइपरलूप के इन्वेंशन से हम हवाई जहाज से तेज तो चल ही पाएंगे, जिससे बहुत ज्यादा समय बचेगा और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट होने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और आपको तो पता ही है कि भारतीय वैज्ञानिक जिस चीज पर भी काम करना शुरू कर देते हैं तो वो उसे बहुत ज्यादा बेहतर तो बनाते ही हैं, साथ ही में पूरी दुनिया से सस्ता भी बनाते हैं। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल कर लेते हैं तो हम ऐसे देश जो विकसित नहीं है और इस टेक्नोलॉजी पर काम नहीं कर रहे हैं उन्हें टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करके काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, चलिए विस्तार से जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है और ये इतनी तेज आखिर क्यों चल पाती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि हाइपरलूप ट्रेन एक कैप्सूल के आकार की होती है जिसमें यात्री सफर करते हैं और इसे पॉड कहा जाता है। इस पॉड को एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब में चलाया जाता है और
ये ट्यूब कोई ऐसी वैसी ट्यूब नहीं है। इस ट्यूब में इलेक्ट्रिक चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे रहते हैं जो कि इस ट्रेन को ट्रैक से ऊपर उठाए रखने में मदद करते हैं। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये ट्रेन इस पाइप में हवा में तैरती है, जिसकी वजह से इसमें घर्षण नहीं होता है, जिसके कारण इस ट्रेन को एनर्जी का यूज बहुत कम करना पड़ता है और ये ट्रेन बहुत ही आसानी से चल पाती है। और यही वो कारण है जिससे ये ट्रेन सुपर अल्ट्रा फास्ट चल पाती है। दरअसल ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब जिसमें हाइपरलूप ट्रेन चलती है, इसमें एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है जिससे इसमें भरी हुई पूरी हवा रिमूव हो जाती है। लेकिन ये पूरी तरह से एयर फ्री भी नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर कम दबाव वाली हवा होती है और इस एयर ट्यूब के जरिए ज्यादातर चलने वाली चीजों को चलाने के लिए एयर को कंप्रेस करना पड़ता है, जिससे हवा की एक पतली लेयर बनती है जो किसी भी चीज को धीमा कर देती है। लेकिन हाइपरलूप में पॉड के सामने एक कंप्रेसर पंखा लगा होता है जो हवा को कैप्सूल के पिछले हिस्से में भेज देता है, लेकिन ज्यादातर हवा को एयर वायरिंग में भेजा जाता है। आपको बता दें कि एयर वायरिंग में स्की जैसे पैडल्स होते हैं जो घर्षण यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए ट्यूब की सतह के ऊपर इस पॉड को हवा में उठाए रखते हैं। और इस ट्यूब ट्रैक को इस तरह से डिजाइन किया गया है जो सीजनल इवेंट्स और भूकंप को भी आसानी से सह सकता है। जो खंबे इन ट्यूब्स को उठाए रखते हैं उनमें एक छोटा सा फुट बिल्ड होता है जो भूकंप के समय नीचे झुक सकता है। इस लूप के हर एक पार्ट लचीले ढंग से ट्रेन के चारों ओर घूम सकते हैं क्योंकि हाइपर लूप में कोई स्टेबल ट्रैक नहीं होता है। इस ट्यूब ट्रैक के ऊपर वाले हिस्से में सोलर पैनल बना होता है जो ढंग से इस ट्रेन की मोटर को एनर्जी देता रहता है। और इस हाइपर लूप की सबसे खास बात तो यह है कि यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है, जिसकी मदद से कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है। इस ट्रेन की मदद से ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को भी कम किया जा सकेगा और इसमें कार्बन का एमिशन भी बिल्कुल नहीं होता है। और आपको ये भी बता दें कि भारत की हाइपर लूप पर काम करने वाली टीम ने स्पेस एक्स के हाइपर लूप पॉड कॉम्पिटिशन जो कि 2019 में हुआ था उसमें टॉप 10 में अपनी जगह बनाई थी। और इस कॉम्पिटिशन में दुनिया भर से 1600 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। भारत की हाइपर लूप परियोजना को यूरोपिया हाइपर लूप वीक 2021 में मोस्ट स्केलेबल डिजाइन का अवार्ड भी मिला था। बता दें कि अमेरिका के लास वेगास में पहली बार वर्जिन हाइपर लूप में इंसानों को बैठाकर ट्रायल किया गया था। यह ट्रायल इस तकनीक को इंसानों के इस्तेमाल के लिए शुरू करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है। यह ट्रायल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया था। फिलहाल इसका ट्रायल एक छोटे पॉड में किया गया था जिसमें सिर्फ 2 लोगों के बैठने की ही जगह थी और उनको सीट बेल्ट पहनाकर बैठाया गया था। लेकिन कहा जा रहा है कि जल्दी ऐसे पॉड बनाए जा सकेंगे जिसमें एक साथ 25-30 लोग बैठ पाएंगे, जिन्हें एक ट्रेन के कोच की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आपकी इस तकनीक के बारे में क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।